नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। यूपी में चौथे फेज का मुकाबला होने वाला है, लेकिन उससे पहले जनता की जरूरतों पे नहीं बल्कि जानवर इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। इससे पहले यूपी की सियासत में गाय, गधे, घोड़े, खच्चर और मच्छर पे चर्चा हो चुकी है, लेकिन अचानक से अब सांड की सियासत में एंट्री हुई है और इसके बाद मुद्दों को तलाशती राजनीति अब रैलियों में घुसते सांड को विषय बनाने लगी है और निशाना साधने के लिए सांड का सहारा लिया जा रहा है। क्या सांड के सहारे यूपी में आवारा पशुओं की समस्या को उठाना विपक्ष का लक्ष्य है, या फिर यहाँ पर माहौल बनाने के लिए सांड का सहारा लिया जा रहा है? क्या सांड सियासी है? क्या सियासत में इस तरह के विषय केवल माहौल बनाने के लिए हो रहे हैं, केवल यहाँ पर उनका सहारा लेकर हमला किया जा रहा है? लेकिन सवाल यह है कि जब जरूरतों पर चर्चा होनी चाहिए तो आखिर सांड को इतना तूल देने की जरूरत क्या है? पक्ष की बात कर लें, विपक्ष की बात कर लें, हर कोई सांड को यहाँ पर मुद्दा बना रहा है। चर्चा लोगों के विषय पर नहीं हो रही, उनके जरूरतों पर नहीं हो रही। और इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या सियासत में दीपा सांड की एंट्री सियासी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत आखिर कहां जाकर रुकेगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अखाड़ा में। दिन की सबसे बड़ी बहस अखाड़ा का वक्त हो गया है। अखाड़ा आज इसी मुद्दे पर कि क्या सियासत में सांडों की एंट्री हो गई है क्या, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कन्नौज में जो हुआ, हरदोई में जो हुआ, उसके बाद से लगातार सांडों के नाम पर सियासत हो रही है। विपक्षी पार्टियों को शैलेंद्र एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया सांडों को लेकर, सरकार को घेरने का, प्रशासन पर आरोप लगाने का, और वही सब हो रहा है। घोड़े, खच्चर, गधे सब के नाम पर सियासत हो गई उत्तर प्रदेश में और अब सियासत आकर रुकी है सांडों के नाम पर। सांडों के नाम पर सियासत हो रही है। विकास के मुद्दे पर बात नहीं हो रही, जमीनी मुद्दों पर बात नहीं हो रही, लेकिन सांडों के नाम पर वोट मांगने की कोशिश, सियासत करने की कोशिश आज अखाड़ा इसी मुद्दे पर करेंगे। लेकिन उससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सूबे के मुखिया योगी का सांडों के आतंक पर क्या कहना है, वो सर आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के जो आवारा जानवर हैं और जो पशु हैं, अब तो वो हमारी चुनावी जनसभाओं में भी उनको छोड़ा जा रहा है। बहुत भागा दौड़ी हुई, लगभग आधा घंटा भागा दौड़ी हुई उसे समझाने में कि सांड भाई आप आए हो, गलत हेलीपैड पे आ गए हो, यहाँ पर वो नहीं आ रहे हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। वो बेचारा चुपचाप चला गया जब उसे पता लगा कि ये गलत हेलीपैड पे आ गया है। बताओ उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया इन बीजेपी के लोगों ने, जहां नहीं वहां सांड घूम रहे हैं। गठबंधन की रैली थी और उस गठबंधन की रैली में एक नंदी बाबा घुस गए ये ढूंढने के लिए कि मेरे लिए अवैध भूषण खाने का संचालन करने वाले कौन लोग हैं, इनको ठीक करता हूं। लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने फिर प्रार्थना की, करे नंदी बाबा ये काम आपका नहीं, अपना श्राप बाद में देना, जनता को अपना काम करने दीजिए। और वह वापस चला गया। बिल्कुल, तो ये राजनीतिक बयानबाजी थी दीपा, जो साबित कर रही कि किस तरह से सांड को बेवजह तूल दिया जा रहा है। रैलियों में सांड की एंट्री हुई और राजनीति में एक चमक आ गई क्योंकि उन्हें एक मुद्दा दिख गया, एक स्कोप दिख गया, किसी को निशाना साधने के लिए और किसी को हमला बोलने के लिए। सभी पार्टियों के अपने अलग अलग तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग तर्क है, समाजवादी पार्टी के अपने अलग तर्क है और बहुजन समाज पार्टी के अपने अलग तर्क है। सांडों के नाम पर सियासत आखिर कहां पर जाकर रुकेगी, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी पर शैलेंद्र ये आरोप है कि सांडों के लिए, आवारा पशुओं के लिए कुछ भी नहीं किया सरकार ने। 2 सालों का वक्त लग गया, हमने 2 महीने में एक्सप्रेसवे बना दिया था, तमाम बातें अखिलेश यादव ने की। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ है, जनता भी हमारे साथ है। बिल्कुल, मेहमान भी हमारे साथ हैं जिनसे आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी की सियासत में सांडों की एंट्री किस तरह के संदेश दे रहे, क्या वास्तव में आवारा पशुओं की समस्या है, क्या यहाँ पर सांड को बेवजह तूल दिया जा रहा, और आखिर सांड के सहारे कौन राजनीतिक माहौल बनाना चाहता है, कौन यहाँ पर सियासी हमला करना चाहता है। हमारे साथ बीजेपी से अनीता अग्रवाल जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से प्रदीप सिंह जी हैं, हमारे साथ आरएलडी से संतोष यादव जी हैं और हमारे साथ सपा से कपिल श्रीवास्तव जी हैं। शुरुआत करेंगे क्योंकि सवाल यहां पर बीजेपी पर उठ रहा है। आज पीएम मोदी की भी रैली में जिस तरह से पहले इंतजाम किए गए, सांडों का प्रकोप देखने को मिला। मैम, समस्या बड़ी है लेकिन सियासत आश्रय लेकर हमला कर रही है। देखिए, हम सबसे पहले ये कहेंगे कि ये सांड जो है एक समाजवादी है। उसका कारण ये है कि समाजवादी सांड है। बिल्कुल। और एक चीज बता दें कि सांड जो है ये हमारी सरकार 2 साल की हुई है और ये 5 साल में एक सांड। योगी जी तो नंदी बता रहे हैं।
अरे कह रहे कि नंदी थे। अरे वो नंदी थे, लेकिन ये समाजवादी सांड है। उसका कारण ये कि 5 साल में सांड तैयार होता है। फिर पीएम मोदी की जनसभा से पहले प्रशासन को क्यों फिर आवारा पशुओं को बंद करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमने आवारा पशुओं के लिए हमने 600 करोड़ रुपया हमारे समाजवादी कैसे मैम? सांड समाजवादी कैसे हुआ? मैंने आपको बताया कि 2 साल हमारी सरकार को हुए हैं और सांड 5 साल में तैयार होता है, तो नेचुरल है कि समाजवादी हुआ, क्योंकि उन्होंने जितने भी हमारे शेल्टर हाउस में सब डालते थे। अच्छा, अभी तक भगवान की जाति बताई जा रही थी, अभी तक भगवान की जाति और मजहब बताया जा रहा था, अब सांड की भी सियासी पहचान आ गई क्या? सुन लीजिए, सांड की सियासी पहचान हो सकती है क्या? अरे पहले बात तो सुनिए पूरी, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमने गोवंश के को हम रक्षा करने के लिए हमने कहा है कि हम उसकी रक्षा करेंगे। इन्होंने क्या किया, जितने चारागाह थे, जितने वो थे, उनके कब्जा कर लिए, जमीनों में कब्जा कर लिया। अखिलेश तो यही बोल रहे हैं कि आपने वादा किया था कि 2 साल में जितने अन्ना जानवर हैं उन पर कार्रवाई करेंगे, उनको शेल्टर होम्स में भेजेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको भेजेंगे, वो भेजते थे शेल्टर, यही तो है शेल्टर वाले इनके वही तो बोल रहे हैं कि 5 करोड़ आवारा जानवर जो है सड़क पे घूम रहे हैं, इसलिए समस्या है। लेकिन हमने 600 करोड़ रुपया दिया और हमने उसको काफी कम किया, ऐसा नहीं हमने उसको। योगी जी जो ये बात कह रहे हैं कि योगी जी, मेरी एक बात है कि योगी जी अगर कह रहे हैं कि वो नंदी थे और यहाँ पर सवाल पूछने गए थे गोकशी को संरक्षण देने वालों को, तो इसका क्या संदेश? देखिए, नंदी है अलग बात है, लेकिन हमने उनका पूरा संरक्षण हम लोग दे। सबसे बात है जो अब लोगों के पास है, लोग जाने छोड़ देते हैं उसको, ये लोगों पे, ये हमारे व्यक्तियों को चाहिए कि उसको बांध करके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमने उसको काफी हद तक हमने जो 600 करोड़ रुपया दिया उसके लिए किया है, हमने शराब में से उसमें एक्साइज बढ़ाकर इसमें इसका निकाला है, तो उसमें हम लोग उसकी रक्षा प्रयास किए होंगे, बीजेपी ने प्रयास किए होंगे, लेकिन रिजल्ट इस तरह के हैं कि रैलियों में सांड की एंट्री नहीं रुक पा रही है, बार बार समस्या बन रही है और विकास के बहाने, सांड के बहाने अब बीजेपी पर हमला हो रहा है। अब सिर्फ रैलियों की बात कर रहे हैं। देश के अन्नदाता, इस प्रदेश के अन्नदाता रात रात भर अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, जाग रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम चौकीदार, देश का किसान आज चौकीदारी कर रहा है, और उसने तय किया है कि 23 तारीख। सांड बार बार सपा की रैली में ही क्यों जा रहा है? कोई राजनीतिक विद्वेष है क्या सांड का? बात पूरी होनी, राजनीतिक विद्वेष, बात पूरी होनी चाहिए। किसान कह रहा है 23 तारीख आने दीजिए प्रधानमंत्री जी, हम भी सोएंगे। सपा ने सांड का क्या बिगाड़ा है साहब? सपा ने सांड का क्या बिगाड़ा? जवाब आने दीजिए, आप भाजपाई प्रवक्ता अनुमत बनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि 23 तारीख आने दीजिए, किसान उस प्रदेश का कह रहा है हम भी सोएंगे, और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आप भी सोइएगा, क्योंकि उसके बाद हमें चौकीदारी करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये जो खुले आवारा जानवर है, इनके लिए शेल्टर होम होंगे, कांजी हाउस होंगे, इनकी रहने की व्यवस्था होगी, और जो गौशालाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरीके से योगी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, गायें गौशालाओं में मर रही हैं। अब हम जानना चाहते हैं गायों की क्या समस्या है, सांडों की क्या समस्या है? ये आवारा जानवर है, गौशालाओं में जान जा रही है, असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे पड़ेगा। आज अन्नदाता भूखों मर रहा है, सड़क पे दुर्घटना हो रही है, और योगी की सरकार पूरी तरह मस्त है। निश्चित तौर पर प्रदेश की आवाम ने तय किया है कि 23 तारीख के बाद एक किसान भी सोएगा। सांड के आधार पर, क्या सांड के आधार पर आवाम कुछ तय कर सकती है? हमारे पास और भी यहाँ पर पैनल में लोग हैं, उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जनता की बात जानना दीपा बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि मामला सांड का है। बिल्कुल, क्योंकि सियासतदानों का भी समझ नहीं आता शैलन, क्योंकि किस आधार पर सियासत करते हैं। भगवान को नहीं छोड़ा, यहाँ जानवरों को भी लेकर आ गए, जानवरों को भी बांटने की कोशिश प्रवक्ताओं पहली बार भी नहीं थी भाई, पहली बार भी नहीं, इससे पहले 2017 विधानसभा का चुनाव भी हमको याद है, गधे पर राजनीति आ गई थी, गधे का जिक्र किया गया था, गधे को लेकर काफी देर तक सुर्खियां बटोरी थी। समाज को बांटने वाली राजनीति हुई, गाय तो हमेशा ही एजेंडा बनाती है भारतीय जनता पार्टी, और एक बार फिर से अब सांडों को लेकर सियासत हो रही है। जनता क्या कह रही है, जनता से जरा जानते हैं कि आखिर कब ये सियासत रुकेगी। जो विकास के मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उस पर बात नहीं हो रही, गधों पर, घोड़ों पर, खच्चरों पर, अब सांडों पर सियासत आ गई। अंकल ऐसा है ना, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, तो साढ़े ही साढ़े दिखाई पड़ते उनको हैं, और प्रयोजित ढंग से साढ़ भेजे जाते हैं कि ताकि कहाँ वहाँ पर इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, साल कैसे घुस जाए। आवारा पशुओं के लिए कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 सालों में? योगी सरकार हर जगह गौशाला बनवाई, तो फिर वहाँ कैसे पहुँच गए जनसभा स्थल? जब आप हाँक के ले जाएंगे मुद्दा बनाने के लिए, तो क्या है, वहाँ पर तो उनके कार्यकर्ता घायल हो गए थे, कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए थे। पूरी प्लानिंग के तहत कार्यकर्ता थे, जहाँ पूरी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कैसे सांड चलेगा? अखिलेश यादव ने तो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं के लिए कुछ किया नहीं मोदी सरकार ने, और फिर वो अपनी पीड़ा बताने के लिए वहाँ पहुँच गए। पूरा
गाय को माता कह दिए, सांड को पिता नहीं कह सकते, इसलिए वो नाराज है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत बढ़िया। गाय को माता कहा, सांड को पिता क्यों नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी वाले? देखिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के क्या नाम है अंकल आपका, क्या नाम है? हैं? हमारा कुलदीप रावत नाम है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। हाँ, जो मेन मुद्दा है वो सांड या जानवरों का नहीं है, वो परेशानी का है। अगर सांडों गायों की वजह से किसानों की जो फसल होती है वो नुकसान हो रही है, तो ये इफेक्ट वहाँ पे जा रहा है। सांड और गाय का मुद्दा नहीं है। और अगर सांडों को जगह नहीं मिल रही है तो वो खेत में भी जाएंगे, पार्टीज में भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सालों में कुछ भी नहीं किया सांडों के लिए। आवारा पशुओं को घर देने का, उनके लिए गौशाला बनाने का वादा किया था। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो ग्राम समाज की जमीन थी उसको सपा के द्वारा कब्जा किया गया और बसपा के द्वारा अपने लोगों को पट्टा किया गया। अब साड़ों के पास कुछ जमीन बची नहीं। योगी सरकार द्वारा एक अच्छा बजट दिया गया, लेकिन इन 15 साल के जो पूर्व गवर्नमेंट द्वारा किया गया था कब्जा, उसको हटाने में भी हाई कोर्ट। पिछली सरकारों का गुस्सा वो अब जाके निकाले कि बुआ बबुआ एक साथ आ गए तो सांड नाराज हो गए। हाँ, ये कहना है क्या? बुआ बबुआ एक साथ आ गए तो सांड नाराज हो गए। देखिए, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि वो नंदी है। ये भारत का दुर्भाग्य के बेरोजगारी और उस पर बात नहीं हो रही। युवाओं सांडों पे बात करते हैं ना, बेरोजगारी पे बहुत बात हो गई है। सांडों, देखिए, घोड़ों की बात हो गई सियासत में, गधों की बात हो गई, खच्चरों की बात हो गई, अब बात आ गई है सांडों पर। चलो सांडों को आ गई, अच्छा हुआ, क्योंकि खेतों में अभी तक किसान रखा रहे थे, अब मोदी जी रखाएंगे। ठीक है अंकल, ये क्या लेकर आए हैं आप? हम बीएसएनएल बचाइए देश बचाइए। आज बीएसएनएल के 54,000 कर्मचारी छटनी के कगार पर हैं, छाटे जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जियो के प्रचारक हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि इन पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार, आप कह रहे हैं कि आज तक बीएसएनएल को 4G नहीं दिया गया, इसलिए कि जियो आगे बढ़े। आज तक बीएसएनएल को 4G नहीं दिया गया कि जियो को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल को बढ़ाने के लिए काम किया, बीएसएनएल के लिए कोई काम नहीं किया। कार्यकर्ता जो वहाँ के कर्मचारी है वो बहुत परेशान है, सरकार परेशान है। तनख्वाहें रोक दी गई और छटनी अब होने जा रही, चुनाव के कारण रुका हुआ है और ये छटनी करने की साजिश है इनकी। 57,000 बीएसएनएल को बढ़ाने के लिए सरकार ने काम नहीं किया, जियो को आगे बढ़ा दिया, 4G नहीं बनाया, कर्मचारी बेहद परेशान। विकास का मुद्दा नहीं है और जमीनी मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, मूलभूत सुविधाओं पर बात नहीं हो रही है, सांडों को लेकर सियासत की जा रही है। बिल्कुल, जरूरतों पर चर्चा नहीं है, जानवरों पर चर्चा है। ये वाजिब चर्चा है कि गैर वाजिब चर्चा है, लेकिन यूपी की सियासत का ये ट्रेंड है कि जब भी मुद्दे मिलते हैं उनको बनाने की कोशिश हर पार्टी अपने तरफ से करती है। अभी शुरुआत सांड को लेकर हुई है, अभी आप देखते जाइए कि कौन कौन से जानवर यूपी की सियासत में एंट्री मारने वाले हैं। साहब, यूपी में रैलियों में सांड और राजनीति शुरू। नहीं, देखिए आपको बतावें, कन्नौज की रैली में जिस तरीके से सांड ने उत्पात मचाया है, तो भाई अगर वहाँ पुलिस वालों को जिस कदर से उठा के पटक रहा था आपने देखा होगा, तो अगर रैली में आई है आपके सामने पिक्चर्स है तो सामने है। ये तो कन्नौज की बात हो गई जो आपने एक देख लिया, लेकिन हकीकत क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा छुट्टा जानवर घूम रहे हैं और योगी जी की सरकार जिन्होंने कहा कि हम इनको 4 अखिलेश जी कह रहे थे कि ज्ञापन देने आया है सांड। नहीं, मैं वो भी बताऊंगा। हम ये कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार ने इसी वर्ष कहा ना कि 467 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं छुट्टा जानवरों को बांधने के लिए। अगर 467 करोड़ रुपए की इन्होंने खुली लूट की छूट भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को दी है और सारे सांड बाहर रास्ते पे गिर रहे हैं। आपको बता दें, 1 वर्ष में अभी पिछले इस वर्ष को मिला लीजिए तो इसी समय एक बड़ी बात ये भी कही है कि अगर रैलियों में आप सांड नहीं रोक पा रहे तो भाई खेतों में कैसे रोकेंगे? नहीं, बिल्कुल उसके लिए किसान बैठा हुआ है, रात दिन वो रखवा रहा है। वो इस समय भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की छुट्टी देने जा रहा है और मोदी जी का अब एक ही काम है, वो करेंगे चौकीदारी और करेंगे किसी किसानों की रखवाली। तो अब किसानों के खेत की रखवाली मोदी जी करेंगे। एक बात मैं शैलेंद्र भाई और कह दूं, रखवाली कौन करेगा खेतों की, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि रैलियों में जिस तरह से सांड एंट्री मारे और उस पर सियासत हो रही है, आखिर इसका संदेश क्या है? संतोष जी, आपकी पार्टी किसानों के मुद्दों की राजनीति करती है, किसानों को प्राथमिकता देती है और किसानों के लिए बड़ी समस्या आवारा पशुओं की, और रैली में जिस तरह से सांड की एंट्री ये सियासत। बीजेपी सरकार अगर रही और कहीं गलती से दोबारा लौटी तो बूचड़ खाने में इंसान जाएगा। जो हमारा किसान है वो बूचड़ खाने में जाएगा और जो जानवर है वो उसकी फसल चरेगा। ये नौबत बीजेपी ने पैदा कर दिया है। किसान का आलम यह है कि वो आत्महत्या कर रहा है और मोदी सरकार और ये हमारी बीजेपी और योगी की सरकार जो है वो सांडों की रक्षा कर रही है। सांड को कोई अगर खदेड़ने चला जाए तो उसके ऊपर गौहत्या का मुकदमा चला जाए। बार-बार सपा की रैलियों में ही सांड क्यों जा रहा है? सपा की रैली में नहीं, वो तो आप दुनिया में देखिए हर जगह जाता है। और वहां पे तो वो चौकीदार को ढकेलने गया था, चौकीदार को दौड़ा दौड़ा के उसने पीटा है। उसने कहा ऐसे चौकीदार हमको नहीं चाहिए। और देश की जनता ये बताना चाहती है कि ये चौकीदार सांडों से भी बदतर हैं। ये संतोष यादव जी नई परिभाषा बता रहे हैं मैम, कहना है कि वहाँ तो चौकीदार को खदेड़ने गया था सर। कहाँ
ये असल में चक्कर क्या है, ये इनकी हमें चौकीदार की जरूरत नहीं है। इनकी अपनी समस्या पैदा की हुई है जो हम लोग दूर कर रहे हैं। ये समस्या इन्हीं की है, क्योंकि ये लोग सब शेल्टर हाउस चला रहे थे, इन्हीं के लोग शेल्टर हाउस चला रहे थे। हम लोगों ने उसको बंद कराया, हम गौ की रक्षा करेंगे और हम उसका काम करेंगे, और हमने काफी रक्षा की, हमने गौशालाएं खोल दी है सब जगह। अब लेकिन ये वही के लोगों के हैं जिससे उन्हीं के परिवारों किसी के हैं जो कि सांड वहाँ गया था, और ये सारी समस्या चारागार में इन्होंने कब्जा किया। पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो विकास का एक्सप्रेसवे बनाया, आप तो जो है आवारा पशुओं की समस्या नहीं दूर कर पाए। आवारा पशु आज इन्हीं की देन है। सारे जो उनकी गौशालाएं थी, उनकी जो चारा गए थे, सबको कब्जा किया इन्होंने, और उसके बाद आज उनको शेल्टर हाउस भेजते थे, हमने उसको रोका। आज उनकी कब्जा हुई जमीनें हम लोग ले रहे हैं, जो समाजवादी की देन है ये आज जो देन है, क्योंकि 2 साल में सांड तैयार नहीं होते हैं, 5 साल। इसलिए का सांड समाजवादी है, क्योंकि उसका ऐसा नहीं, योगी जी की उसमें भी गया था एयरपोर्ट में, आपने देखा होगा। लेकिन सांड की जो समस्या है काफी हद तक दूर होती है। लोगों के अपने जो पाले हुए लोग हैं, जो पालते हैं, उनके छूटे, बाकी जो आवारा जो घूम रहे थे उन सबको गौशाला में भेज दिया गया। उसके लिए 600 करोड़ रुपए की पूरी व्यवस्था की गई है, जो कि सरकार द्वारा। व्यवस्था तो की गई है, लेकिन बदहाली की तस्वीर ये है कि यूपी में रैलियों में सांड खुलेआम एंट्री मार रहे हैं और समस्या बन रहे हैं। साहब, समस्या है या सियासत को स्कोप दिख रहा है जिससे यहाँ पर सांड मुद्दा बनता जा रहा है? आप राजधानी की बात ही क्यों करते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते देश का, इस प्रदेश का अन्नदाता आज इन आवारा जानवरों के लिए की वजह से? मैं ये पूछ रहा हूँ, सांड को इस तरह से सियासी मोहरा बनाना सही है, गलत है? क्यों नहीं सही है? आप ये जब देश का अन्नदाता भूखों मर रहा होगा, अन्नदाता जब भूखों मरता है तो आने वाली नस्ल भूखों मरती है। क्यों भूखों मरती है? कि शिक्षा के लिए फीस नहीं होती, अगर हम बीमार है तो स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं होता। इन परिस्थितियों में किसान अगर त्राई कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये आवाज उठनी चाहिए इस सरकार में, किसान आवारा जानवरों से। आपके हिसाब से सांड क्या है साहब? आपके हिसाब से सांड क्या है? ये नंदी बता रहे हैं, ये बता रहे हैं विकास ढूंढ रहा है। सरकार से परेशान, बीएसएनएल के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, नौकरी जाने वाली है, किसान के हाथ से रोजगार छिन रहा है। अब ये देखिए, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, व्यापारी की कमर इस नोटबंदी और जीएसटी ने तोड़ दी है। सरकार से जवाब मांग रहा है नौजवान कि 2 करोड़ सालाना रोजगार कहाँ है? 80 लाख करोड़ का रोजगार का सवाल है, रोजगार का सवाल है, लेकिन उससे पहले रोड पर आवारा पशुओं का भी सवाल है दीपा, क्योंकि यहाँ पर जरूरतों पे चर्चा नहीं हो रही, जानवरों पे चर्चा हो रही। जानवर की एंट्री हो चुकी है सियासत में, और जैसे जैसे फेज बढ़ता जा रहा है, फाइट बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर बुल फाइट भी सियासी बढ़ती जा रही है। मजेदार बात क्या शैलेंद्र, वो जरा समझाने की कोशिश करते हैं। मोदी को क्या बोलते हैं, योगी को जब इस पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि नंदी थे, गौकशी को संरक्षण देने वालों से सवाल पूछने के लिए चले गए। माया से सवाल पूछा गया, मायावती ये कह रही है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी हमको रैली भी नहीं करने दे रही है, जनसभा ना कर पाए, रैली ना कर पाए, इसलिए सांडों को भेज दे रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर असली मुद्दा क्या है, असली वजह क्या है जिसको लेकर सियासतदानों को यहाँ पर आना पड़ गया, सांड को लेकर सियासत करनी पड़ गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। सियासी पार्टियां कोई भी अछूता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, क्योंकि वक्त वक्त पर सभी ने सियासत की है और सभी ने जानवरों का सहारा जरूर लिया है। और सवाल ये भी है दीपा कि आखिर जानवरों की सियासत में क्या जरूरत है? उन्हें गैरवाजी तरीके से तूल दिया जा रहा है, या सांड का केवल यहाँ पर उपमा, अलंकार और तमाम चीजों का प्रयोग करके केवल और केवल निशाना साधने के लिए, विपक्ष पर हमला करने के लिए, अपने मोहरे फिट करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल हो रहा है? ये ठगने की कोशिश, जनता तो इसको ऐसे देख रही है कि ठगने की कोशिश, एक बार फिर से झांसे में लेने की कोशिश। कांग्रेस ने तो पहले कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, विकास के मुद्दे पर काम नहीं किया, विकास के मुद्दे पर टिकी नहीं भारतीय जनता पार्टी, और फिर वो कांग्रेस ने निशाना साधा बीजेपी पर कि अब इन्हीं मुद्दों के सहारे बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। जनता से जरा पूछते हैं, क्या आप जानवरों के मुद्दे पर सियासत होगी? क्या विकास का मुद्दा कहाँ गया? मोदी जीतेंगे फिर से। और देखिए, जो सार का बात है ना, वो समाजवादी अगर ना प्रचार करे तो आई बनेंगे सब। अखिलेश की जनसभा में सांड घुसाया, उसके बाद अखिलेश ने ट्वीट किया कि ये साजिश है सरकार की। नहीं, कोई साजिश नहीं है। ये सपा की खुद अपनी की हुई राजनीति है। सपा वालों ने खुद प्लानिंग करके ऐसी प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? ऐसी प्लानिंग हम भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए। क्यों बदनाम करना चाहेंगे? क्योंकि गठबंधन तो जीत रही है, वो क्यों बदनाम जीत रही है? गठबंधन था कहाँ? गठबंधन जीत रही है, ये किसने कहा जीत रही है? कहाँ जीत रही है गठबंधन? हार रहे हैं। क्यों हार रही है गठबंधन? अब तो बुआ के साथ बबुआ भी आ गई है, बुआ और बबुआ एक साथ है ना, बुरी तरह से सब बुरी तरह। बुआ और बबुआ एक साथ है, गठबंधन तो जीत रहे हैं गठबंधन वाले, फिर क्यों प्लानिंग क्यों करेंगे? हवा में जीत रहा, हवा में
बीजेपी की ये साजिश है क्या कि रैली ना कर पाए? 23 तारीख को पता चल जाएगा कि गठबंधन की हैसियत क्या है। क्या है गठबंधन की हैसियत, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी दोनों एक साथ है, जीत तो होगी। 29 चापलूसों से गठबंधन कर रहे। अच्छा 29 कर रहे हैं। मेन चीज गठबंधन जो है 30 दिन के लिए रहेगा। दूसरी चीज हम कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे थे कि ये किसान आत्महत्या कर रहा। 70 साल आपकी सरकार थी, किसान जब फसल ज्यादा आ जाती तो मेड़ पे रोता था, मंडी में रोता। 70 सालों का हिसाब लेने के लिए सांड पहुंच गए जनसभा में अखिलेश के। मैडम जब आपदा आती थी तो किसान मंडी में रोता था और जब ज्यादा हो जाती थी तो मेड़ पे रोता। 2 सालों में तो कुछ किया नहीं ना योगी सरकार ने, ना किसानों के लिए ना आवारा पशु। अभी तक ये 60 पर आ गए हैं, 23 मई तक ये ईवीएम पर आ जाएंगे। 23 मई तक ईवीएम पे तो पहले आ गए, ईवीएम से बस नहीं चला तो सांड पर आ गए। संकेत दे रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो रही, अब सीधे बोलेंगे। किसानों को यूरिया। मैडम एक प्रश्न ये है कि ये बताइए गाय सांड इसके अतिरिक्त और जो आवश्यकताएं हैं इसके ऊपर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? केवल ध्यान तो दिया, योगी सरकार तो कहती है बहुत काम किया पिछले 2 साल नहीं, सत्ता की लालच, केवल सत्ता। पिछले 70 सालों में काम हुआ। हाँ पिछले 70 सालों में ये काम। योगी सरकार क्यों कह रहे हैं पिछले 70 सालों का हिसाब लेने के लिए सांड पहुंच गए जनसभा में? जनता को परेशान कर रहे हैं। सत्ता की लोक लालसा। 70 साल के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे, 5 साल में यहाँ नहीं पहुँचे। हम लोग 70 साल से यहाँ पहुँचे, इस स्टेज पे जो हम लोग खड़े हैं 70 साल से विकास होता आ रहा है। 70 सालों के हिसाब से योगी सरकार काम कर रही है 2 साल। एकदम नहीं कर पा रही है मैडम, एकदम नहीं कर पा रही है। घंटा बजाए और घंटा बजाते चले जाएंगे। योगी सरकार मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर 130 करोड़ भारतीयों का जो मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज जब विश्व मंच पर हम देखते हैं मोदी जी जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होते हैं, चाहे पुतिन के साथ खड़े होते हैं, चाहे चाइना के। वापस आ जाइए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। वापस आ जाइए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। विकास के लिए तो काम किया नहीं, विकास पर काम किया नहीं, सांडों का सहारा ले रही है अब योगी सरकार। सांडों के लिए भी कुछ नहीं किया। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत काम हुआ है। आप देखें 7-7 हजार रुपए की। जनता भी हैरान है शैलेंद्र कि आखिर मुद्दा इस वक्त है क्या चुनाव में, मुद्दा क्या है सियासी पार्टियों के पास, जनता खुद नहीं समझ पा रही है। विधानसभा का चुनाव होता है गधे को लेकर आते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सांड पर चर्चा करते हैं। असली मुद्दे हैं कहाँ, जनता पूछ रही है सवाल। देश कहीं पर भी खड़ा हो, पर सवाल ये है कि रैलियों में विपक्ष के नेता खड़े नहीं हो पा रहे और कारण है जिस तरह से रैलियों में सांड की एंट्री हो रही हो, बड़ी सासत बनती जा रही है। मैम राजनीतिक रैलियों में विपक्ष के नेता खड़े नहीं हो पा रहे, सांड की इतनी समस्या आ गई। देखिए सर, विपक्ष का कोई मुद्दा रहा नहीं है। विपक्ष अपने आप को हताश समझ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि हम हार रहे हैं, इसीलिए वो ईवीएम पे कभी सवाल उठाता है, कभी सांड पे। ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगे हुए हैं। इनको समझ में आ गया कि तो उनको सांड से ही बचना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अब वही कह रहे विपक्ष को अब अपने अस्तित्व बचाने के लिए कोई ना कोई जुमला लाना पड़ता है, वो इसी मजबूरी में ला रहे हैं। जबकि जनता अच्छे से जानती है कि हमने पशुओं के लिए भी काम किया है, हमने आवास के लिए भी काम किया, हमने शौचालय के, हमने सड़कों का निर्माण किया, हमने जनधन योजना लेकर आए, हमने उज्ज्वला सौभाग्य, हमने इतनी योजनाएं दी हैं मोदी सरकार में कि जनता जान रही है कि काम करने वाली सरकार यही है। काम करने वाली सरकार है, लेकिन ये कौन सा दृश्य है राजनीति का जिसमें मंच से नेताओं को सांड की समस्याओं का जिक्र करना पड़ता है, सांड को मुद्दा बनाना पड़ता है। क्यों नहीं है सांड मुद्दा? आज सारे छुट्टे जितने भी पशु हैं वो मुद्दा हैं, क्योंकि वो किसानों के खेत के चल रहे हैं। अभी 1 वर्ष में 800 मृत्यु हुई है। क्या मनुष्य की 800 मृत्यु काफी नहीं है? वो क्या मुद्दा नहीं होना चाहिए? योगी जी भी एक तरफ से ठोक रहे। वादा किया था कि आवारा पशुओं की समस्या दूर करेंगे, लेकिन किसान परेशान है। नहीं, बिल्कुल किसान परेशान है और योगी जी समस्या दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से योगी जी ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ से सांड ठोक रहा है। अभी हमारी बहन जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि 5 साल में सांड तैयार होता है, तो मोदी जी तैयार हैं। मोदी जी सांड हो चुके हैं, वो ठोक रहे हैं, ठुकवा रहे हैं। और योगी तो कह रहे हैं कि चौकीदार की चौकी छीन लेंगे, लेकिन यहाँ तो रैलियों में खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, सांड गुजार। देखिए, चौकीदार की चौकीदारी तो हम छीन लेंगे, लेकिन जानवर की जानवरी हम नहीं छीन सकते, वो तो जानवर है। लेकिन एक चौकीदार की चौकीदारी इसलिए छीनी जाएगी कि वो झूठ बोल के, वो फ्रॉड करके, वो माफियागिरी कर करके इस शासन कर रहे हैं।
जिस तरीके से उन्होंने बनारस में लोगों को धूल झोंकने का काम किया है, अपने ऊपर अपना ही खरीदा हुआ फूल बरसवाया है, और ऊपर उनके सारे कार्यकर्ता ने देखा होगा आपने कितना गजब इवेंट मैनेजमेंट किया है। इस समय विश्व की सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों में बनी है, तो क्या इस देश की जनता को नहीं मालूम है कि ये फंड कहां से आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? फंड का सवाल हो सकता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आवारा जानवरों का सवाल है। क्या माना जाए साहब, किसान हारा और राजनीति में सांड का सहारा? किसान की वो समस्या है कि वो आत्महत्या कर रहा है, और मोदी जी ने अपने 5 साल के स्किल्ड इंडिया में एक सांड पैदा कर पाए हैं कि हम विपक्ष की रैली को भंग कर देंगे, लेकिन उस सांड ने इनके ही चौकीदारों को जब मारना शुरू कर दिया तो यह तोबा बचने लगा है। इनके जो बचाए हुए जानवर हैं, जो शहरों के जानवर इन्होंने गांव में छोड़ा है, तो आज जो है हर किसान चौकीदार हो गया। उसकी मजबूरी है कि रातों दिन वो अपनी फसल बचा रहा है, फिर भी फसल बचा नहीं पा रहा है, और जो किसान अकेला मिल गया सांड को, तो किसान को ही मारे दे रहा है। तो सांडों की समस्या तो इन्होंने जानबूझ के पैदा की है, किसानों को अपमानित करने के लिए, क्योंकि इनका कोई भी नेता किसान नहीं है, न मोदी जी न योगी जी। इनको किसानी से कोई लेना देना नहीं, ये न कभी किसान रहे, ना इनके माँ बाप कभी किसान रहे हैं। इसलिए सवाल ये साहब, विफलता है, अव्यवस्था है, या फिर ये तस्वीर है आवारा पशुओं की, जिसके कारण रैलियों में सांड घुस रहा और सियासत में मुद्दा बन? ये सिर्फ आवारा पशु नहीं है, इस देश का 2 करोड़ जो सालाना रोजगार पे बेरोजगार नौजवान सवाल पूछ रहा है, देश का किसान पूछ रहा है कि आप बताइए, आपने कर्ज माफी का वादा किया था, देश की आवाम पूछ रही है, आपने बुलेट ट्रेन का वादा किया था, देश की आवाम पूछ रही है कि आपने विकास का वादा किया था, 40 रुपए डॉलर। गठबंधन की रैलियों में सांड का बार बार जाना, कोई है संदेश क्या? गठबंधन की रैली नहीं, आप देखिए कि केवल रैली ने शहरों के अंदर, बड़ी बड़े शहरों के अंदर, और यहाँ तक कि किसानों के खेतों में जब सांड पहुँच रहे हैं और गाय पहुँच रही है और हमारा जानवर पहुँच रहे हैं, तो किसान आज रात भर चौकीदारी करने के बावजूद भी भुखमरी का शिकार है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसका मजाक नहीं बनना चाहिए। और जानवरों की जाति बताना, इन्होंने तो हनुमान जी की जाति तक बताई है, मुख्यमंत्री महोदय जी का। थोड़ी देर पहले समाजवादी भी बता रहे। हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जी ने हनुमान जी की जाति बताकर उन्हें दलित बता दिया है, कभी मुसलमान बता दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, कभी जानवरों को समाजवादी बताती है, कभी विपक्ष के नेता को जानवर बताती है। विपक्ष के नेता को श्रीमती सोनिया गांधी को आपने जर्सी गाय बताया है, आपने कुत्ता और बिल्ली का गठबंधन बताया है, तो आपने केवल अपमानित करने का काम किया है विपक्ष को। ये केवल और केवल प्रधानमंत्री जी अहंकारी हैं। विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो उन्हें गालियां देते हैं। श्री राहुल गांधी को मां की गालियां दी गई। विपक्ष के कह रहे हैं कि विपक्ष के जब भी सवाल होते हैं बीजेपी उन पर हमला कर देती है, उनको बोलने नहीं देती है। देखिए, अब पूरी तरह हमारी बात सुनिएगा। देखिए, ये जो कांग्रेस है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अब एक तरफ बताते हैं हम जनौवादी हैं, दूसरी तरफ कहते हैं वो इन्होंने केरल में बीफ का पूरा इन्होंने बिरयानी की है। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग शेल्टर हाउस में रहते हैं, ये लोग गाय को, बैलों को, सबको कटवाना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। ये इसका हम बिल्कुल रक्षा करेंगे। सड़कों पे आवारा जानवर क्यों घूम रहे हैं? घूम रहे हैं सीधी, मैंने कहा सड़क पे नहीं घूम रहे हैं। आप बाद में बोलिएगा, पहले आप बिरयानी का जवाब दीजिए। केरल में जो बिरयानी बांटी है, गठबंधन से खपा है क्या सांड? गठबंधन से सांड खपा है क्या? बार बार उसका उनके जब चारागार खा गए, उनके चारागार खा गए। अरे मैं ये देखिए, बोलने दे, उनकी बात आ जाए। काम यही है, सच्चाई जवाब दीजिए, इनको बोलने दीजिए। ऐसा है, सच्चाई ये सुनना नहीं चाहते, इनके पेट में सच्चाई में दर्द होती है। केरल में बिरयानी ये लोग बांट रहे हैं और हमको जवाब दे रहे हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि उनके चारागाह, उनकी जमीनें सारी ये लोग अपना कब्जा कर चुके हैं। अब उनके बाद जमीन हम लोग उसको खाली करा रहे हैं, तो सांडों को भी मालूम है कि हमारे हितैषी को। लोग ये कह रहे हैं कि रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ पड़ रही है, उससे भी सांड को लेकर आक्रोश है। समाजवादी टोपी का रंग लाल है, इस कारण भी हो रहा है। स्पेन की लड़ाई अब यूपी की सियासत में जो देखने को मिल रही है, सांड यहाँ पे जरिया बनता जा रहा है। जनता का तो ये कहना है चलन, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा अब सांड भी बन गए हैं। जनता की तरफ से दिलचस्प एक बयान सामने आया, बात सामने आई है। जनता ये कह रही है कि गठबंधन का हिस्सा सांड भी बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। मैं सवाल पूछती हूँ जनता से, विकास के मुद्दों पर। अंकल आप आइए, आगे आइए। अंकल, आप बहुत पहले से देख रहे हैं सियासत को, कौन सी पार्टी है जो आपके लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है? मोदी है। मोदी ने विकास किया? हाँ। योगी सरकार ने विकास किया उत्तर प्रदेश? विकास किया, बहुत किया है। लाइटें सर जल रही है। क्या किया? बहुत कुछ किया। आपके अच्छे दिन आए उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छे। उत्तर प्रदेश वालों के अच्छे दिन आए? नहीं, बिल्कुल नहीं आए। गठबंधन यहाँ पे गठबंधन चलेगा, बस गठबंधन। 18 घंटे लाइट है इस समय गाँव में। गाँव बिजली देने का काम किया जी, बिल्कुल। नहरों में पानी अखिलेश यादव जी ने किया है।
अखिलेश यादव जी ने किया है। एक सेकेंड, लखनऊ में जो भी बुनियादी काम किए हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किए हैं। लखनऊ को लखनऊ बनाने का काम उत्तर प्रदेश। बढ़िया, क्या कह रहे हैं आप? जो सांड की बात ये लोग कर रहे हैं, मैं सांड कहता हूँ, सांड हम ही लोगों ने छोड़ा है। हम लोग अपने जनता की भी अपनी भूमिका है, वो भी निभाए, वो भी ख्याल रखें। देखिए, मोदी सरकार में विकास हुआ है, होता रहेगा, और पाकिस्तान में कमल लहराएगा। पाकिस्तान में कमल क्यों लहराएगा? हिंदुस्तान में ठंड रखिए, सुनिए, चुनाव हिंदुस्तान का, बात पाकिस्तान की क्यों कर रहे हैं? चुनाव पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान। क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव सरकार में जब गाय कट रही थी तो उस समय कम थी, अब योगी राज में गाय सुरक्षित है, इसीलिए तो बढ़ रही है। घर में अगर यही चीज है तो भैंसे छोड़ देना, गाय क्यों छोड़ते हैं रोड पे? भैंसे भी छोड़े किसान। 2 सालों में कुछ नहीं किया आवारा पशुओं के लिए योगी सरकार? नहीं, बिल्कुल किया। गौशालाएं बना तो ना है, बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा चलने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। अखिलेश तो कहते हैं हमने 2 महीनों में एक्सप्रेसवे बना दिया, 2 साल में कुछ नहीं कर पाए। 315 किलोमीटर का एक्सप्रेस 2 महीने बना देंगे ना तो जिंदगी लिख देंगे अखिलेश यादव के नाम हम। वक्त लगेगा, अभी वक्त लगता ही है, वक्त लगेगा। आप भी मानते हैं गठबंधन हो गया है सांडों का भी? आपके साथी कह रहे हैं कि गठबंधन हो गया है सांडों का। नहीं, गठबंधन साड़ों का नहीं है, गठबंधन का तोड़ने के लिए साड़ों का हुआ है। गठबंधन तोड़ने के लिए जो भी काम हुए हैं, कोई बुनियादी काम नहीं हुए। बेरोजगारी का डेटा जिस तरीके से छुपाया गया है, आप लोगों को जो सवाल इन लोगों से पूछना चाहिए, बेरोजगारी का जो डेटा छुपाया गया है उस पे सवाल पूछना चाहिए आप लोगों को, इन लोगों से। बेरोजगारी में नकल करके पास होंगे, नौकरी किसको मिली हुई रहेगी? जानवरों की बात सब सारी यादव की भर्ती हुई है। 5 साल अखिलेश के सरकार में सारे यादव भरे हुए हैं, बाकी बता क्यों छुपाया गया? नोटबंदी से कितना असर हुआ है? नोटबंदी से हमारे बैंक लोन सस्ते हो गए, हर कोई मकान ले सकता है। और आप देखिएगा 23 मई को पूरी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जानवरों की सपा बसपा ने इतना खोखला कर दिया है कि आदमी को शैतान बना दिया, उनको लूट लिया कि जो है जानवरों को आदमी खिला नहीं सकता है, उनको छोड़ देता है, उसके बाद पकड़ लेता है, जब दूध देने वाली होती है तो पकड़ ले। वो अपने किसानों की है और किसान अपनी व्यवस्था कर रही है। गांव का किसान कोई सफाई और भाजपाई नहीं होता है। मैं मोदी एक नाम नहीं है, 130 करोड़ भारतीयों की एक भावना है। मोदी मीन्स टीचर इंडिया, मोदी मीन्स वुमेन। ओरिजिनल सांड ने जो है सफाई सांड को दौड़ा लिया। ओरिजिनल सांड ने सफाई। अब 2 भाजपा के सांड टहल रहे हैं जो हिंदुस्तान को बर्बाद किए हुए हैं। हिंदुस्तान को सरकार चाहिए, समाजवादी पार्टी। हाँ, मुद्दों पे होने चाहिए चुनाव, बगैर मुद्दों पे नहीं होने। मुद्दों से भटकाने का काम कौन कर रहा है? मुद्दों से भटकाने का काम कौन कर रहा है? लोगों को भटकाने का काम भाजपा सरकार कर रही है, सांडों को भगाने का काम कर रही है। इतने सांड, किसानों को कितना लॉस हुआ। हम एक युवा हैं, हम अपने बारे में अगर पूछेंगे तो बेरोजगारी का डेटे के बारे में। ठीक है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, जनता का ध्यान असल मुद्दों पर ना जाए। ये सियासी पार्टियां मिले हुए हैं और मिलकर ये साजिश है कि जनता का ध्यान असल मुद्दों पर ना जाए और अपनी रोटी सिकती रहे इनकी। बिल्कुल, जिस तरह से आम आदमी कितना परेशान है, किसान कितना परेशान है, ये मुद्दा अलग होगा, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अगर यूपी में कोई सांड से परेशान है तो गठबंधन के नेता परेशान है। इनकी रैलियों में एंट्री हो रही सांड की। साहब, आपके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत क्यों बन रहे सांड? सांड हमारे लिए इसलिए मुसीबत बन रहा है कि हम तो खेतों में रैलियां करते हैं। हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो है नहीं कि पहले से वहाँ सुरक्षा कर्मी लगे हो, सुरक्षा कर्मी जो है भगा रहे हो। मोदी जी की रैली से पहले आपने देखा होगा कि सुरक्षा कर्मी गायों और भैंसों को भगा रहे हैं, सांडों को भगा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई प्रधानमंत्री और सीएम है नहीं, इसलिए हमारे पास सुरक्षा नहीं है, इसलिए हमारे रैलियों में खुला पशु आ रहे हैं। ये बहुत सीधी सी बात है। दूसरी बात, एक बात बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि 467 करोड़ रुपया आपने खुला पशुओं को दिया और बेरोजगारों को 100 करोड़ दिया। आप ये कहना चाहते हैं कि सांडों की ये समस्या है दरअसल बीजेपी के अधूरे वादों की पहचान? बिल्कुल, अधूरे ही वादे नहीं, खोखले वादों की पहचान है। 467 करोड़ रुपया अपने पेट में डकार गए और कहीं छुट्टा पशुओं के लिए शेल्टर इन्होंने नहीं बनवाया। वरना अगर बनवाया होता तो आज 5 करोड़ उत्तर प्रदेश में जो खुला छट्टू हैं वो इस तरीके से ना घूम रहे होते, ना 800 लोगों की मृत्यु कारित किए होते और ना लोगों का खेत खाए होते। आज किसान इनके परेशान है और नौजवान परेशान है। किसान तो बाद में परेशान है। सब गठबंधन के नेता सबसे ज्यादा सांड से क्यों परेशान है? व्यवस्था नहीं है या वास्तव में जमीनी समस्या या सांडों की ऐसी कोई दुश्मनी आ गई है गठबंधन? जो सरकार में बैठे लोग हैं, सवाल उनसे पूछा जाएगा। किसान से कोई लेना देना नहीं है। किसान की फसल वो सांड खाएं,
तो बीजेपी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उनका वोटर नहीं है। तो बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी, ये गुस्सा सांडों में है? नहीं, सांडों में गुस्सा ये है कि उन्होंने अकेले दिखाया कि देखो अकेला मैं घुस करके यहाँ से चौकीदारों को खदेड़ दिया है। इस तरीके से गठबंधन मिल करके बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंक दो। जैसे मैं अकेला चौकीदारों को भगा सकता हूँ कंपाउंड से, वैसे सब लोग मिल करके बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंको, यहाँ से बाहर करो। यही सवाल है कि आखिर सांड का जो ये मुद्दा है, आखिर ये किस तरह से प्रभावित कर रहा है। जिस तरह से हमने बात की, जिस तरह से सियासत में हमने बात की, यहाँ पर सपा कह रही है कि दरअसल वादे अधूरे और इन वादे अधूरों की पहचान है। जिस तरह से रैलियों में सांड की एंट्री हो रही है, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है दीपा, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता से भी हम राय लेंगे कि उनका क्या कहना है, लेकिन उससे पहले जनता यहाँ पर बहुत आक्रोशित है शैलेंद्र, क्योंकि जन्नत से जानना बेहद जरूरी है। विकास के मुद्दे गायब है और आ गई है सियासत सांडों पर। सांडों पर सांड आखिर मैडम है किसके, आप ये बताइए। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? किसान। योगी सरकार ने बोला था आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था करेंगे, किया? बिल्कुल किया। क्या किया? जो गौशाला बनवाए। हाँ। फिर उसके बाद भी सांड आवारा क्यों घूमते हैं? हमारे यहाँ आस्था है हिंदुओं की, उनको कटने का रोका गया, उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। पहले काटा रोका, कुछ तो आगे व्यवस्था हो जाएगी। सांडों के नाम पर सियासत हो रही है, विकास का मुद्दा गायब है। विकास मुद्दा अखिलेश यादव ही है यहाँ पे। अखिलेश यादव, मोदी और योगी नहीं चलेंगे? कोई गठबंधन नहीं चलेगा, गठबंधन नहीं चलेगा, मोदी और योगी नहीं चलेंगे, गठबंधन नहीं चलेगा। अखिलेश रहेगा, मोदी और योगी नहीं चलेगा। अखिलेश केवल। कौन जीतेगा? गठबंधन आपकी बस इतनी बार मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। सांडों के नाम पर सियासत। मोदी 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 मैडम गठबंधन नहीं बनेगा। बिल्कुल महागठबंधन जीतने जा रहा है। इस देश में महापरिवर्तन फेल है। जो वोट दे चूतिया है गठबंधन को। मायावती अखिलेश से यूँ रहता है, वो गेस्ट हाउस कांड होता है, उसके बाद मैनपुरी में मुलायम सिंह की वोट मांगती है। जो चूती ने बनवाया था ना मेट्रो। ये मैं पूछना चाहता हूँ प्रवक्ता महोदय से, ये कह रहे थे कि देश के बर्बाद कर। कौन से प्रवक्ता से पूछना? प्रदीप जी कांग्रेस से पूछना। एक सेकंड रुक जाइए। तो उन्होंने जो बिल फाड़ा था वो संवैधानिक बिल था, वो उनकी निजी संपत्ति नहीं, तो वो भारत की जनता का बिल था। चलिए ठीक है, दीपा हमारे पास, तो जल्दी में यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस से भी रिएक्शन ले लेते हैं। मैम, जिस तरह से समस्या, आप इसको क्या मानती है, इस पर सियासत होनी चाहिए या समस्या खत्म होनी चाहिए? देखिए, समस्या खत्म हो रही है, केवल सियासत इसलिए है कि इनके पास कोई टॉपिक बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। और इस सब बौखलाए में 23 मई को आपके सामने सब सामने आ जाएगा। गठबंधन अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि अपना अस्तित्व बचाने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनको कोई ना कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जो फालतू का, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। हमारी सरकार वक्त की कमी है। साहब, क्या लगता है आपको, सांड जो है इस बार यूपी की सियासत में असरदार होगा? बिल्कुल होगा। हमारा अन्नदाता भुखमरी के शिकार हो चुका और देश में जिसको पास जिम्मेदारी है वो लगातार बेपरवाह है। और जिस तरह कानून देश की कानून व्यवस्था फेल है, जिस तरह से अराजकता है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, कालाधन पर चर्चा हो रही, बेईमानी नजर आ रही है, बुलेट ट्रेन पर बात नहीं हो रही है, विकास पर बात नहीं हो रही है। और आज बिल्कुल यही सवाल है कि सांड यूपी में राजनीतिक रैलियों में सांड की एंट्री कानून व्यवस्था का सवाल है, अव्यवस्था का सवाल है, अधूरे वादों का सवाल है, या फिर सियासी जरूरत का सवाल है, जिसलिए जानवर की एंट्री हो रही है और जरूरत के हिसाब से सांड का इस्तेमाल हो रहा है। यूपी की सियासत कहाँ जाकर रुकेगी, ये कहना लगभग अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से सांडों का मुद्दा, 2017 में गधों का मुद्दा, एक बार फिर से सांडों का मुद्दा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। अखाड़ा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।